हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता भगवंत का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र में बताया था वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यह समझने के लिए हमें उतनी कृपा हो, इसीलिए हम शुरुआत प्रेयर से करते हैं। प्रेयर शेयर कर रहा हूँ मैं। या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे ओम कृष्ण। ओम अज्ञानांतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं रूपं स्वयं तदा रूप तदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुक्तपकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् सजीवं स्वाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्तां राधाकान्तां नमस्ते। नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन तप्तकाञ्चन राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी कृपाणुसुते देवी कृपाणुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनेति नामिने। नमो नमो नमः आचार्य आचार्य पदाय पदय विनाय निताय कृपा प्रदायिने गौर गौरवताम दया मदाराधारिणे। धारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो 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 ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। स्वामिनेति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप जो प्रभुपाद ने बहुत ही सरल तरीके से तात्पर्य प्रस्तुत करके हमारे लिए उसको समझना आसान किया है, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवत गीता अध्याय दूसरा गीता का सार का अध्ययन कर रहे थे, जिसको हम सांख्य योग भी कहते हैं। और हमने वहां देखा था कि भगवान अर्जुन को किस तरह इस युद्ध जन्य परिस्थितियों में जो उसके मन में विषमता आ रही है उसको किस तरह से उससे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्जुन अपने तर्क वितर्क दे के पहले, फिर बाद में वो तर्क वितर्कों से बाहर आके अब
उनने अपनी पूरा शरणागति भगवान के पास प्रस्तुत कर दी है और भगवान को कह रहा है कि आप जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। और उन्हें अपना गुरु भी मान लिया है और गुरु मान के वो जो भी कहेंगे समझाने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि भगवान सबसे पहले तो जो वास्तव में समझना चाहिए आत्मा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और ये भी समझाया कि हम जो कर्तव्य हमारा है वो किस तरह से निभाना चाहिए। तो पहले कैसा होता है ना, बच्चों को हम कैसे ना प्यार से समझाते हैं, है ना, पहले बहुत ही प्यार से, और समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा हम कहते हैं एलिवेट करते हैं और बताते हैं कि देखो ये करने से तुम्हें इतना लाभ होगा और ये करने से तुम्हें सब लोग अच्छे तरीके से मानने लगेंगे, तुम्हारा क्लास में तुम्हारा वाहवाही होगी। ये बच्चों को बताया जाता है। लेकिन बड़ों को कैसा है ना, हमारे जैसे जैसे सबको हमको समझ में आना चाहिए। तो कैसा होगा कि हमें अब भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को, अब तुम्हें अगर तुम ये ना करोगे तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारी समाज में, तुम्हारे आसपास में तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हारा सम्मान पे ठेस पहुंचेगी। तो आप भगवान वहां पे बता रहे हैं, मतलब उस जगह पे घाव कर रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य से तो मुकर ही रहे हो, लेकिन तुम किसी को अपना चेहरा दिखाने, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हो, क्योंकि तुम्हें लज्जा आएगी और तुम उनको उनको फेस नहीं कर पाओगे। तो यही सब हमारे साथ होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो हमारे सामने ऐसी इस तरह से प्रस्तुत होती है कि हम चाहते हुए भी उसे न करना समझते हैं कि इसे न करे तो अच्छा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये करने से शायद मेरे वो लाभ नहीं होगा, या फिर ये करना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, या फिर ये करना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें हमारे मन में आते रहती है क्योंकि हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। और हमारी क्षमता को पहचानने के लिए क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है ना, वो मन बुद्धि अहंकार का, तो वही होता है। और उसी अहंकार का वो मन बुद्धि अहंकार को अगर हम थोड़ा सा हटा देते हैं उस आवरण को, तो फिर हमारे अपने अंदर की शक्ति, आप देखो अपने अंदर की शक्ति से शारीरिक शक्ति का कोई लेन देन नहीं है। एक कुरमुरा व्यक्ति, कुरमुरा मतलब बहुत पतला, मतलब बहुत पतला, मतलब मैं जो हूँ, सपोज मेरे को वर्टिकली 10 में डिवाइड किया और उसके बाद जो बचता है ना, वो एक वो ऐसा कुरमुरा व्यक्ति, वो भी हाथी को डरा सकता है, वो हाथी को भगा सकता है, हाथी को, है ना। तो वो तो चीज आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, है ना। तो बाहरी शक्ति का प्रदर्शन जो करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि आंतरिक शक्ति क्या है। और आंतरिक शक्ति के आगे बाहरी शक्ति हमेशा विफल हुई है, हमेशा होती रहती है। थोड़े समय के लिए तो पता लगता है कि अरे यार बाहरी शक्ति का विजय हो रहा है, लेकिन वो विजय नहीं होता है, वो दुखालय की तरफ ही बढ़ता है ना, है ना। तो हमेशा दुखालय की तरफ ही होता है। जैसे हमें किताबों से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, पुस्तकालय, है ना। और हमें अपना अगर आध्यात्मिक ज्ञान जाना है तो देवालय, है ना। और हम कहाँ पे हैं अभी, दुखालय, हम दुखालय में है, पूरा दुख आलय, दुख आलय, पूरा दुख ही आते रहता है ना। और उसी को हम धीरे धीरे उसको पार करने का कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमारे से पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो फिर हम सबसे पहले श्रवणम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रवणम में धीरे धीरे जो भगवान ने बताया उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास कोई कम या ज्यादा नहीं होते, हमें सिर्फ भाव से और अपने मन को लगा रहना चाहिए, और धीरे धीरे उसमें निरंतरता आनी चाहिए। निरंतरता मतलब थोड़ा चैंटिंग होना चाहिए, थोड़ा 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 जैसा पॉसिबल हुआ। कभी एक श्लोक आपका कोई भी आपके पास प्रति है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एक श्लोक उसका तात्पर्य, बस इतना करते तो क्या होता है कि एक शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू होता है। क्योंकि पानी जब रुक जाता है ना, तो रुका पानी में हमेशा वो गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन पानी धीरे धीरे बहता रहेगा तो उसे फिर बाकी और अदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और यही
अर्जुन को बस यही चीज अभी भगवान क्या करे, धीरे 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 हर चीजों को हर तरीके से, ये जो अध्याय दूसरा है इसमें हर तरीके से बताएंगे, हर तरीके से सब कुछ। इसका नाम ही है गीता का सार। हर चीज आपको कर्म के द्वारा समझाया जाएगा, आपको ज्ञान के द्वारा समझाया जाएगा, आपको भक्ति के द्वारा समझाया जाएगा, आपको अष्टांग योग के द्वारा थोड़ा बताया जाएगा। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का यूज करके भक्ति योग की तरफ कैसे जाया जाए, और ऐसे ऐसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने श्लोका नंबर 34 पढ़ा था पिछले बार, जिसमें हमने देखा था कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब देखो भगवान बता रहे हैं कि धीरे धीरे यही नहीं कर रहे कि तुम्हें लज्जा आएगा, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें ये नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि तुम्हारा अपयश और क्षत्रिय और अपने अपने आप को अगर हमें आईने में देखना है, अपने आप को सम्मानित रखना है, अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, तो हमें वो करते हुए करना चाहिए जो हमारे लिए है, हमारे लिए है। उससे पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी चक्कर में, और उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन आंतरिक शक्ति को और ज्यादा स्ट्रांग करना है हमें। और वो स्ट्रांग कभी होगी जब हम आंतरिक शक्ति के जो मेन स्रोत है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपने आप वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही कनेक्शन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयासों में सफलता जरूर मिलती है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे भगवत गीता ग्रुप में एक मेरे अर्लियर स्टूडेंट ने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें एक बंधु है, वो भगवान का नाम लेते थे, लेकिन उन्हें कभी कभी लेते थे, और दूसरे एक जो थे वो हमेशा नाम लेते थे और बोलते थे कि मुझे, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं, मेरे नयन आपके चरण कमलों में प्रस्थापित हो जाए और मैं आपके चरण कमलों का दर्शन हमेशा लेते रहूं और उसका लाभ उठाते रहूं। और वो उसी तरह बोलता था कि भगवान मेरे नयनों को आपके चरण कमलों में लगा दो। लेकिन ये जो दूसरा बंदा था, इसने क्या किया, इसको समझा नहीं, इसने वो कर लिया, और वो बोलता था, और उसने वो दूसरा पढ़ना चालू किया कि बोले, भगवान मेरे चरण कमलों को आपको नयनों में लगा लो, मेरे चरण कमलों को आपके नयन में लगा लो, आपके चरण। ऐसा उल्टा ही करा जा रहा है, कराया जा रहा है ना। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना। ये बोल रहा है भगवान मेरे चरण कमलों को आपके नयनों में लगा दो, और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। और उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद भगवान बोलते हैं ये कौन सा है, मैंने बहुत सारे भक्तों देखे लेकिन ये अनोखा भक्त है, ये कुछ अलग तरीके से भक्ति कर रहा है। और उसकी भक्ति के लिए, क्योंकि नाम स्मरण चल रहा है, तो भगवान वहां आते हैं और वो बोलते हैं कि आप बता तेरे चरण कहाँ है, मैं तेरे चरण में तुम्हें चरण देखता हूँ। और उसके कारण उस बाद में भक्तों को रियलाइजेशन होता है, बहुत रोते हैं भक्त, बोले तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नयनों से जो आंसू आ रहे हैं ना, वो मैं उसके कारण, मैं भीग रहा हूँ। हाँ, मेरे चरण कमल भीग जाएंगे, लेकिन और मैं भी भीग जाऊंगा, क्योंकि अभी तुम जो है, मुझे तुमने बुलाया आपके नयनों में, मैं डूब जाऊंगा ना, तुम्हारे नयनों से आंखों आएंगे, क्योंकि मेरे चरण कमल तुम्हारे नयनों में आ रहा है अभी। तो भगवान वो भी एक्सेप्ट करके वहां पे भी आते हैं, और बाद में मतलब वो एक कहानी उन्होंने बताई थी। तो किसी तरह से हमें इसमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है ना। और आगे बढ़ने हैं, तो हम आगे का श्लोक करते हैं, है ना। श्लोका नंबर 35। हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भयाद्रनादुपरन्तम् अस्यन्ते त्वां महारथा एषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा, माता जी, प्रभु जी? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। और कोई पढ़ेगा एक बार? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी, हरे। हाँ। भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे माता हाँ जी? मैं पढ़ूँ प्रभु, हाँ मैं यस पढ़ूँ। यस 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 माता जी। भयात् भयसे रणात् यद्य युद्धभूमि से उपरतम विमुखाः मन्स्यन्ते, मानेंगे त्वाम तुमको, महारथाः बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमताः अत्यंत सम्मानित भूत्वा होकर यास्यसि जाओगे लाघवान तुच्छता को। हरे आगे का कृष्णा। पढ़ो प्रभु जी। आगे का यस मैम। हाँ, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान ठीक। कृष्ण, हरे कृष्ण। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। तात्पर्य जय शिला प्रभु। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। आगे का पढ़ू प्रभु जी। यस यस। हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है, वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर बताया यहाँ पे कि क्या होता है कि हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, और वो दृष्टिकोण हम क्या करते हैं कि हमारे मन में जो बहुत सिंपल तरीके से आता है, जो आसान तरीके आता है, तब वो हम चाहते हैं कि यही इसका सॉल्यूशन निकले, और हम उससे कनेक्ट करते रहते हैं ना। और जैसे भी कोई, अगर हम चार लोगों को पूछेंगे, चार ने पूछा कि यहाँ ये करने से और तुम्हारे मन में वो था और उससे कनेक्ट हो गया, तो हम बोलोगे हाँ 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 बिल्कुल यही 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 बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उसके साथ में दूसरे भी कहने वाले होते हैं, या एक पहली बात, दूसरा हमारा जो मेन कर्तव्य है, मतलब वो उससे हमें किसी भी तरह से पीछे नहीं आना है। और यहाँ पे भगवान हर तरीके से बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में क्या है कि मैं इसको मार दूंगा, इसको कर दूंगा, वो जो देहात्म बुद्धि है कि तुम शरीर है आत्मा नहीं है, और शरीर को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे ये होगा, ये सब चीज अगर तुम समझ रहे हो, तो ये तो मत समझो। पहले बात तो वो पहले समझाया है भगवान ने। बाद में अभी क्या बता रहा है कि अगर तुम ये समझ के भी बाहर जाओगे तो ये, इससे तुम्हारी वाहवाही नहीं होगी। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो तुम्हारे योद्धा है, वो योद्धा तो यही कहेंगे कि ये कायरता है, इन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी अपने प्राणों के भय से, है ना। तो इस तरह तुम्हारा सम्मान जो है धूल में मिल जाएगा। और यही वस्तुस्थिति हमारी होती है कि हमें अपने सम्मान के बारे में हमें समझना होता है, और उसके हिसाब से हमें आगे चलता है, तो मन की शांति मिलती है। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ शांति के नाम पे कुछ तो धन आएगा, कुछ और आएगा, और वो सब दुखालय आएगा। तो अंदर की शांति के लिए जो कार्य करना होता है, उसे समझने के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से जब वो हमारे परिस्थितियों को समझना होता है। और वो जब हम नहीं समझ पाते या कुछ होता है, तो फिर हमें वहां उनके पास जाना चाहिए जो हमें समझा सकते हैं, है ना। हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, हमारे पूर्वज हो सकते हैं, और सब कुछ जो हमारे गुरु के रूप में कार्यरत होते हैं, हमारे अर्धांगिनी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, हमारे उनसे इस विषय पे अच्छे तरीके से अनबायस्ड, मतलब जिसमें कोई ये नहीं है कि एक किसी का पक्ष लिया जा रहा है, तो ऐसा अपक्ष होके अगर हम सोचेंगे, और वो सोच इतनी क्लियर नहीं हो पाती है, वो भौतिक दृष्टिकोण से होती है, लेकिन वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब होगा, तो हमें हमारा सही मार्ग, और हम सही मार्ग पे जा पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं कि तुम्हें आप सम्मान के बारे में बात करना चाहिए ना। तुम सिर्फ ये मत सोचो कि मैं ये कर दूंगा छोड़ दूंगा तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया उनका, और मैंने उनको माफ कर दिया, ये सब सोच के नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य कुछ और है। हरे कृष्णा, है ना। तो हम आगे का पढ़ते हैं। अ, कोई पढ़ेगा?
क्या मैं शुरू कर दूं? अवाच्य वादांश बहून् दिशन्ति तवाहिताः निदन्त सतव सामर्थ्य ततो दुःखतरं निकुम नु किम। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। अर्थात आगे क्या पढ़ना है पढ़िए? प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे तव तुम्हारे अहिताः शत्रु निंदन्तः निंदा करते हुए तव तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को तथा अपेक्षा दुखंतरम अधिक अधिक दुखदाई नु निस्संदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे बात कर ले। कृष्ण। जय श्रीला प्रभु। जय श्रीला प्रभुपाद। पढ़िए माता जी आगे का। हरे आवाज कृष्णा। कट रही है। ठीक है। हाँ तुम पढ़ लो। तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दयाभाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, शुरू में ही जब उनका वार्तालाप शुरू हुआ और जो अर्जुन ने ये उनके मन में वो शंका कुशंकाएं और दया भाव दिखाना शुरू किया, तो तभी उन अर्जुन की मनस्थिति भगवान ने समझ ली थी और वहां पे उन्होंने मुझे सारांश में बता दिया था कि ये सब जो तुम कर रहे हो ये तुम नहीं करना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में वो सारांश में बताया गया वो समझ में नहीं आया था, तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, अब उसको अलग अलग तरीके से समझाने का फिर प्रयास कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे जो कर्तव्य है तुम उससे जब मुकर जाते हो तो तुम अपने शत्रुओं को और ज्यादा मतलब तुम्हारे बारे में बात करने का, डिस्कस करने का, तुम्हारे निंदा करने का, तुम सब उसका चांस दे रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने कर्तव्यों पे अगर हम अपना सही सही मार्ग पे चलते रहोगे तो थोड़ा उस समय कठिनाई हो सकती है। उस समय में ऐसा लग भी सकता है कि अरे हम तो हमें दुख हो रहा है, लेकिन आखिरी में जब हम उसके पार कर जाएंगे तो हमें प्रकाश ही मिलेगा। जैसे कोयला खदान में, हम जब खदान में टनल बनाते रहते तो बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है, लेकिन जब टनल पास होता है तो फिर प्रकाश आता है आगे से और वो प्रकाश हमारे लिए जीवन की प्रेरणा बनता है। तो वही सब चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारे प्रारंभ में भगवान कृष्ण क्या कि जो तुम्हारा दया भाव है वो किस कारण से आया है, क्या सही में उसमें दया करने लायक है, या तुम अपने आप को एक अलग छोटा और सस्ता रास्ता दिखा रहे हो जिससे कि तुम बच जाओगे ये सब करने से, नहीं करना चाह रहे हो, या तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, या समझ लिए लेकिन उसको अपने आप को समझाना नहीं चाहते हो। कैसे दो चीजें होती है ना, कुछ चीजें हम नहीं समझ सकते और कुछ चीज हम समझना ही नहीं चाहते। ऐसा ही होता है हमारे साथ में, और हमारे साथ में नहीं, हमारे आसपास में भी ये होता है। हम बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं कि अरे इसे समझा देते हैं, तो हम कोशिश करते समझाने की, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सामने वाला है उसे समझना ही नहीं है और उसके लिए हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कोई फायदा नहीं है वो भी। और यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, तुम अपने सामर्थ्य, जो सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर उसका उपहास करें, वो तुम दूसरों को वो करने का चांस दे रहे हो और ये तुम्हारे लिए और दुखदायी हो सकता है, मतलब इससे भी दुखदायी। और फिर तुम क्या करोगे, अपने आप में पूरे दुखों का पहाड़ ले लेके और वो दुख जो होता है ना अंदर के, ये बहुत सीरियस बात है ना। ये जो अंदर के दुख होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं, जो उसको बाहर किसी से बात करके बता करके ये करना ही चाहिए।
अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ने के पहले एक बहुत दुखद घटना हुई वो बता देता हूँ आपको। 2-3 मतलब 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक माता जी थी। तो वो उधर गांव में मतलब ना इंडिया में उस बच्चे की शादी कोर्ट मैरिज हुआ। और बाद में वैदिक पद्धति से शादी होने वाले थे। और तीसरे दिन इसके उसका छोटे भाई का देहांत हो गया। तीसरे दिन अचानक, बहुत छोटा, 26 साल। और क्या हुआ, कुछ भी नहीं, वो सब आए ये करके। और ये अपने एक रूम में सो गया और बाकी सब लोग अपने अलग एक जगह पे सोए। तो वो वहां पे उसे रात को ही हार्ट अटैक आया और वो हो गया। आप देखो, 26 साल के, और उसके पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब जब चीजें का काम होता है कि वो बहुत सारी चीजें मन में रखता था। और वो सब चीजों को बाहर आने का नहीं, वो बहुत कम बातें करने का। तो आदान प्रदान बातों का होना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन होना चाहिए कहीं से अच्छे। और कम्युनिकेशन वहां होना चाहिए जहां से तुम्हें और मतलब दुख ना आए, वहां से और कुछ ना आए। ऐसे जगह हमने जाना चाहिए, भक्तों के संग बैठना चाहिए, कुछ अच्छी बातें कुछ दिनों काम करना चाहिए। तो वो क्या करता है ना, एक्चुअली ये ब्लॉकेज निकालने का काम करते हैं। तो वो सब अपने मन में रख के कि इतना करूंगा, इसके बाद में मुझे और ये करना है, मतलब एक सिस्टर का शादी, उसके बाद में मैं अपने और कार्य बढ़ाऊंगा। अच्छा, अच्छा खासा पेमेंट था उसका, 2.5 लाख रुपए इंडिया में कमा रहा था पर 26 साल की उम्र में, सब कुछ अच्छा। लेकिन ये बता रहा है कि आंतरिक दबाव जो होता है ना, वो ये जो है ना दुखदाई, यहाँ पे लिखा है तुम्हें, वो और ज्यादा दुखदाई हो सकता है। भगवान वही बता रहे हैं कि ये दुख जो है ये सही में बहुत ज्यादा डेंजरस होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम इस बारे में मत सोचो। तो हमें भी वही होता है कि हमें अंदर के दुख अंदर वैसे दबा के नहीं रखना है ना। कहीं जाके बात करना है, कुछ करना है, और नहीं तो हमें अपने कृति में, अपने आप को कृति में लाना है और कार्य आगे आगे बढ़ाना है। उस पर ज्यादा सोच के ये ऐसा होगा तो वो होगा, वैसा होगा, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। और नहीं है तो सलाह लेना है, गुरु से सलाह लेना है, बड़ों से सलाह लेना है, और उसको आगे बढ़ाना है। और कुछ चीजें अगर हम नहीं कर सकते, सलाह भी नहीं आए, तो उस चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसको इग्नोर भी करना आना चाहिए कुछ समय के लिए, है ना। क्योंकि कुछ चीजें समय पे छोड़ी जाती है। हमें हर चीज का सॉल्यूशन निकालना हम ही करेंगे, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पास सब प्रतिभा है, मैं शक्ति है, ये सब जो है ना, मैं ये हमारे लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। और यहाँ पे भगवान उसी तरह से बता रहे हैं कि ये तुम्हारे जो किसी के प्रति दया दिखाना, हम उसमें फंस जाते हैं। किसी के प्रति ये करना, वो चीजों को हमें समझना है कि कहाँ किस तरह हमें रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। यही चीज तो समझने के लिए भगवत गीता बनाई गई है ना। इसलिए तो इसे मनुष्य जीवन का मैनुअल कहते हैं। मैनुअल मतलब जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टीवी या फ्रिज लेते हैं तो उसके साथ में मैनुअल आता है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा जीवन कैसे जिया जाए, उसका जो मेन उद्देश्य है हमारे जीवन का, वो कैसे साध्य किया जाए, वो कैसे हम उसको अपने अपनी गाड़ी को अपनी पटरी पे रखा जाए, इसी के लिए भगवत गीता। इसीलिए धीरे 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 क्यों ना हो, हमारी गाड़ी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भगवान हमें आगे आगे समझा रहे हैं। हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक, हाँ, आगे का श्लोक पढ़ो। श्लोका नंबर 37 हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। हतो वा प्राप्स्ति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, पढ़ते हैं। यस माता जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्टिय कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हरि बोल। हरि बोल। देखो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य शब्दार्थ और तात्पर्य पढ़ो। शब्दार्थ। हाँ। हतो मारा जाकर, वा या तो प्राप्तसी प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जीतवा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष से भोगोगे,
महिम पृथ्वी को। तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य जय जय शिला शिला प्रभुपाद। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। अरे, तो यहाँ बहुत क्लियर बताया है भगवान ने कि आपके जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का जो फल है, हम कैसा है ना, गलत तरीके से पेश किया जाता है कि कर्म करो फल की आशा मत करो। इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअली? वो अर्थ नहीं होता जो जिस तरह से लोग पेश करके बताते हैं ना, और उससे बोलते हैं कि हम कर हमारी सोचने की, हमारी समझने की क्षमता जो है वो के पूरी मर्यादित है हमारे इंद्रियों के कारण। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्तव्य करो अपना, और बस बाकी जो होगा वो छोड़ दो। यहाँ पे वही समझा रहा है कि अगर तुम युद्ध में क्षत्रिय के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे हो और मारे जाओगे तो भी स्वर्गलोक में जाओगे, और नहीं तो मारे जाएंगे। जीत जाते हो अगर, तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। लेकिन यहाँ भी और ये नहीं है कि साम्राज्य का भोग करोगे तो फिर भौतिक दृष्टि। एक्चुअली यहाँ पे जो अच्छे मुक्त आत्मा होती है, भगवान उनको ये चाहते हैं कि वो अपना जो अच्छा बर्ताव है वो सब लोगों को में बांटे, समाज में बांटे। उसका किस तरह से राजा राज्य करना चाहिए वो यहाँ पे हमें उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। तो इसीलिए पांडवों के साथ भगवान ने ये जो रचा था, इसीलिए कि ये समझाना चाहते थे कि किस तरह से राज्य चलाया जा सकता है, किस तरह से प्रजा को अपने साथ खुश रखा जा सकता है, और किस तरह से राजा को गर्विष्ठ न होके राजा को प्रजा के लिए सिर्फ खाना पीना का व्यवस्था करना और उसकी रक्षा करना यहाँ तक उसका कर्तव्य नहीं होता है। राजा का कर्तव्य ये भी होना चाहिए कि उसे अंतिम उसका जीवन का ध्येय क्या है। और ये पांडव यही सब करने के लिए लायक थे, इसलिए भगवान चाहते थे कि इनका राज्य आए और वो सिर्फ प्रजा को सिर्फ खुश रहना यहाँ पे भौतिक जगत में न सिखा के उन्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने का मार्ग भी उस शासन में आना जाए, वो शासक हो। और इसीलिए वो शासक हो, वो शासक यहाँ पे राज्य करके दिखाए। इसीलिए ये सब भगवान ये सब कराते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। नहीं तो पॉलिटिशियन अपने तरह से आते हैं, कुछ करते हैं, कुछ झूठे वादे करते और अपने आप को फंसा के चले, हमको फंसा के चले जाते। ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों को यहाँ पे लाने के लिए, कृति में लाने के लिए भगवान अलग अलग तरीके से अपने भक्तों को एक अपने कुछ कर्तव्य बताते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। जो समझ जाता है भगवान के कर्तव्य में विलीन हो जाता है, उसके सकाम कर्म निष्काम कर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नहीं समझ पाता है उसके सकाम कर्मों में चलता रहता है, फिर उनके कर्मों के हिसाब से हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही हम अच्छे तरीके से अपने शुद्धिकरण करके अपने कर्मों को करते जाएंगे तो निश्चित ही हमें अगला जन्म जो होगा उच्च लोक में ही प्राप्त होगा, है ना। ये भगवान बार बार अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 38। 38 श्लोका नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी। Yes. दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वास्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरि बोल। और कोई पढ़ेगा एक बार? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।
यहाँ सुख सुख दुखे तथा दुख में समय समभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ हो, लाभ या हानि, लाभ अलाभ हो मतलब लाभ या हानि दोनों दोनों, जय अजय मतलब विजय या पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व स्व लगो या लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्यसी प्राप्त करोगे। इसका अर्थ है तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल महीन होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये भागवत में 11वां अध्याय 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41वां श्लोक में कहा गया है। क्या कहा है? देवर्षि भूतात्मनृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्माय शरणं शरण्य गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। इसका मतलब है जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें उस सब चीजों में संलग्न नहीं होना चाहिए, उसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए, उसका विवरण विश्लेषण नहीं करना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। ये होगा, इसका जय होगा कि पराजय होगा, दुख होगा कि सुख होगा, पैसा आएगा कि हाँ पैसा चला जाएगा, लाभ होगा हानि होगा, ये सब चीजों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है और हम उसी में संलग्न रहते हैं। वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये काम तुम मत करो, जिसका काम है वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि आप करके अपने आप को और कठिनाई में डालोगे। जैसे आप अगर दलदल में गिर जाओगे तो दलदल में और हाथ पांव मत हिलाओ, दलदल में हाथ पांव हिलाओगे तो और अंदर घुसते जाओगे और अंदर घुसते जाओगे और हम इसी संसार रूपी दलदल में घुसते जाते यही सब चीज करने के, ये इससे करने से सुख होगा नहीं तो दुख होगा। मैं क्यों करूं, ये तो दुख ही देने वाला है। मैं क्या यही करूंगी इससे सुख आएगा और उसके पीछे मैं भागते रहता हूँ या रहती हूँ। और फिर यहाँ पे क्या बताया कि आपको अपने इंद्रिय कंट्रोल मतलब सेंसेस कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे सतोगुण और रजोगुण के अधीन होके या फिर तमोगुण में तो करना ही नहीं चाहिए। हमारे जैसे लोग तमोगुण से थोड़ा बाहर आने का प्रयत्न करते हैं, है ना। लेकिन ये तीनों गुणों में जब तक अपने कार्य को हम हमारे कार्य बंधे रहते हैं तो तब तक हम भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे। और इससे क्या होता है, तो या तो कार्यों का परिणाम हमें अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, और दोनों भी नहीं चाहिए। ये समझने की बहुत जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ इससे अच्छा होगा ना, हाँ ये मुझे चाहिए, यही चीज में हम फंस जाते हैं। यही तो मोह होता है। यही तो होता है कि हाँ ये हिरन दिख रहा है, सोने का हिरन दिख रहा है, अब ये मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे लाभ देगा ये का। और ये जो है ना, ये क्षणिक लाभ जो हमारे सामने आता है और उसके पीछे जब हम भागना शुरू करते हैं तो हमें फिर फंसना चालू होता है और वही चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। भगवान वही बहुत क्लियरली बता रहे, बहुत क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल बता रहे कि अच्छा परिणाम बुरा परिणाम दोनों भी नहीं चाहिए हमें। फल कुछ किसी भी तरह का, हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। और उसमें भगवान ने जहां क्लियरली बताया कि आपके समस्त कार्यों को
क्या करना है, मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो, वो कार्य करना मतलब सब कार्य उन्हें समर्पित करके करो, चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, परिजन। आप देखो, देवता मतलब हमें देवी देवता का हम बोलते हैं कि अगर ये कार्य नहीं करूंगा मैं या नहीं कर पा रहा तो ये देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये देवता हमारा हमारा काम बिगाड़ जाएगा। यही समझाने के लिए भगवान ने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत वाली लीला में, जहां पे इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, किस लिए? कि वो वर्षा करे और उसके लिए हवन सामग्री और वो सब पहने, और उससे क्या होता था, इंद्र देवता को गर्व महसूस होता था। और भगवान वही समझाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा क्या सबको कि आपको तो ये गोवर्धन पर्वत से आपकी गाय गोवर्धन पर्वत पे चरने जाती है, वहां से उसको ये मिलता है खाद्य, और वहां से फिर वो जब आते हैं तो उसका दूध से के आपका दूध सेवन करके दही बना के माखन बना के उसको बेच के, और ये सब आपका जीवन निर्वाह हो रहा है। तो आपको तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र देवता की। और ये सब हमारे मन में फिट होता है, हम करना है मन में, मतलब ऐसा है, लेकिन उसी के पीछे पूरा पढ़ना है और वो करेंगे नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। हमें अगर हमारे कर्तव्य अच्छे हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें इस सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, अच्छे बुरे के बारे में, है ना। तो सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और वही बंद कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ, ये बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वो करके और ना करके हमें कुछ अच्छा और बुरा मिलेगा इसीलिए हम कर रहे हैं, वो भावना से अगर कर रहे हैं तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। वो भावना को अलग रखना है, हमारा भाव होना चाहिए कि हमें सिर्फ करना है, अच्छा मतलब जो हमारा कर्तव्य है, करते रहना है, तो फिर अच्छा और बुरा कुछ नहीं होगा। और यही संकेत यहाँ पे भगवान बिल्कुल क्लियरली दे रहे हैं कि अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं कि तू कुछ या कर, या तुझे युद्ध करना है, तो अच्छा मिले बुरा मिले इस बारे में मत सोच, लाभ हानि के बारे में मत सोच, और सिर्फ कार्य में लगा रहा है। तो क्या करना है, अपने सब कार्यों को कृष्ण भावना भावित होकर करना है। और यही तो इसका मतलब है, हमारा जो संगठन है इसी इसमें कार्य कर रहा है, कृष्ण भावना भावित संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो हर कार्य को उस कार्य में लगा के करना है, और इस बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन वो अगले इसमें जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि पिछले बार हमारे दो इसमें कुछ अच्छे से डिस्कशन हो नहीं पाया था। हम पंढरपुर जाके आए थे और उसके बारे में थोड़ा सा बचा था, तो अगले 10-12 मिनट हम उसके बारे में अभी देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के, आप थोड़ी ये 15-20 मिनट का जो जर्नी है बहुत आनंददायी होगी, तो अच्छे से ध्यान लगा के इस जर्नी का आनंद लेना है ना, हमने सबने, है ना, बहुत ध्यान लगा के। और कुछ भी आगे पीछे चल रहा होगा, इधर देख रहे होगे कुकर की सीटी चल रही होगी, वो सब निकाल दो, है ना, सब मन से, है ना। वो कुकर कुछ नहीं होगा, ये भी होगा, पूरा ध्यान लगाना है, ये जर्नी का आनंद लेना है ना, ये कृष्ण लीलाओं का, और या कृष्ण लीलाओं का आनंद लेना है हमें। और वही उनका कंपैरिजन होगा कि हमारे इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु का किस तरह से कृष्ण के साथ, मतलब वो कृष्ण का रूप ही किस तरह है, तो ये हम लीलाओं का भी हम आनंद लेंगे अगले 15-20 मिनट, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को हर एक रूप में हम देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी, है ना, हम आगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सबको पता है कि कृष्ण जन्म कहाँ पे हुआ था, कैसा हुआ था, इस बारे में हम ज्यादा विस्तार से अभी तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ था, जैसे पहले पिक्चर में देखिए आप, तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा के ये बताया था कि यह जो जन्म हुआ है ये नॉर्मल व्यक्ति का जन्म नहीं है, ये प्रकट हुए हैं। और उसको देख के हमारे वसुदेव जी और देवकी माता, इन्होंने कहा था कि हमें इस रूप में देखना नहीं है, हमें आपको अपने बाल्य रूप में ही देखना है। और बाद में उन्हें बाल्य रूप में दिखाया अपना एक्चुअल रूप। और फिर वो हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने यमुना पार करके उन्होंने कहाँ लेके गए थे, वसुदेव द्वारा कृष्ण का गोकुल स्थानांतरण, तो गोकुल में लेके गए थे, है ना, वहां से। ये
हमें ये भी पता है कि श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन, जब ये सब लीलाओं के ये फोटो कहाँ से आया, ये सब जहाँ हम पंढरपुर गए थे ना, तो वहां पे इस्कॉन मंदिर में वहां पे पूरे फोटो, ये देखा है आपने, मैंने क्रॉप किए हुए फोटो है ना, कटे काटे हुए, तो वो वहां के एक्चुअल फोटो है। और हर हर लीला का वहां पे विस्तृत मतलब ऐसे फोटो लगाए हुए हैं, और उसमें तो मैंने सोचा कि उसका हम क्यों ना अपने साथ थोड़ा हम उसको आ, कहाँ चला गया, तो मैं चाह रहा था कि हम उसको अब शेयर कराएं। एक मिनट। या या सो ये है श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन। ये तो इसके लीला भी हमें पता है कि भगवान कृष्ण जो है मट्टी खाते हैं, और फिर माता उन्हें पकड़ती है तो बोलते नहीं नहीं मैंने माटी नहीं खाया है, और फिर बाद में नहीं सुनते हैं तो फिर भगवान को बोलते मुंह खोलने के लिए, तो जैसे ही भगवान मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। माता जी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, पूरा चक्कर में आ जाते हैं, और फिर बाद में, और वो भी उतने ही समय तक, हाँ, और बाद में फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ए तू झूठ बोल रहा है, फिर उसे पनिशमेंट वगैरह वो सब, मतलब सिर्फ दिव्य दृष्टि भगवान उसी समय तक देते हैं, और उसी को देते हैं जिसको दिखाना है ना। तो हर किसी को नहीं दिखेगा, तो माता को वो दर्शन कराए। यहाँ पे गोकुल में जन्मोत्सव जब जन्म हुआ तो बहुत अच्छे तरह से जन्मोत्सव हुआ था, और वो हमें सब पता है। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, सिर्फ हम आनंद लेना चाह रहे हैं इस पूरी घटनाओं का। यहाँ पे देखो एक फल वाली के ऊपर कृपा, मतलब इतने सुंदर वर्णन है इसमें। ये जो हमारे बाल कृष्ण है, ये ऐसे अपने नन्हे नन्हे पैरों से ऐसे चल चल के आते हैं, और वो बोलते हैं माता आज मुझे फल खरीदना ही है, और खरीद के ही खाना है। तो माता बोलती जा तेरे पास क्या है, तू कहाँ से खरीदेगा, क्या है तेरे पास। तो बोलते हैं ये नंदा बाबा किसके है। बोले, तो माता कहती है तो आपके हैं। बोले फिर ये यशोदा माता किसकी है। बोले आपकी है। फिर ये नंदा बाबा की इतनी सारे गाय है किसके है। बोले आपके है। फिर उसका जो दूध मिलता है वो किसका है, आपका है। तो ये तो सब मेरा है ना। इतनी अच्छी तोतली भाषा में बोलते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी, और मैं वो अपने आप से फल खरीदूंगा। तो ये इतने अच्छी लीला है कि वो अपने हाथ में छोटे से छोटे छोटे हाथों में क्या करते हैं कि धान्य, मतलब वो उनके घर में जो धान्य होता है उसे लेके जाते हैं, ऐसे गुदुक 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 चलते चलते जाते हैं, और क्या करते चलते 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 क्या होता है सब उनके हाथ से गिर जाता है, और सिर्फ दो चार दाने बचते हैं। और यहाँ आते हैं, और वो फल वाली को कृपा, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे पूरे फल खरीदना है। तो एक फल देते हैं, दो फल देते हैं, चार फल देते हैं, देते जाते हैं, और उनको हाथ में पकड़ना भी नहीं होता है, और उसके बदले में क्या है, तो बोलते हैं ये सब मैंने पूरा भर के लाया था, इतना ही बचा है। और वो सिर्फ दो दाने वो फल वाली को देते हैं, और वो माता उनको, मतलब उनको पता है कि भगवान के हाथ से एक दाना भी, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी अच्छी लीलाएं हैं। आगे यहाँ देखो तृणावर्त का उद्धार, मैं अभी इस बारे में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे ये उखल बंधन लीला, ये भी पता है हमें कि वो ये तो, और इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे अभी अगले माह, मतलब हम यहाँ पे आएगा तो दामोदर मन, ये दामोदर लीलाएं हैं, मतलब उसके पेट को बांधते हैं कि ये तो इसकी लीला के बारे में भी हमें पता है थोड़ा कि भगवान बहुत सारे ऐसे नटखट कार्य करते रहते हैं, और माता उन्हें किसी तरह से पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे बांध ही नहीं पाते। और ये लीलाओं में ऐसा बताया है कि 2 इंच कम पड़ता है हमेशा, वो 2 इंच मतलब हमारा अहंकार होता है। तो वो अहंकार जब तक नहीं जाएगा हम भगवान को, न तो हम अपने भगवान के साथ जा सकते ना भगवान हमारे साथ सकते। यहाँ पे और देखिए बलराम दादा के साथ माखन चोरी कर रहे थे, चोरी करने में, और वहां पे देखिए सखिया सब देख रहे हैं। वो उन्हें देखने में आनंद भी आता है, उन्हें देखने की लीला वो देखना भी होता है, और उनका ही खुद का माखन लूटा जा रहा है तो उन्हें वो लूटने का, मतलब वो आनंद जो है भगवान जो हमारे से लूटने के लायक, अगर हम अपना कुछ लुटवाना भी चाहे तो भगवान के लुटा नहीं सकते, क्योंकि वो भी उसी को ही मिलता है जिसके भाग्य में होता है। ये यहाँ पे देखे षटकासुर का उद्धार है, बाद में पूतना उद्धार है। ये भी पता है कि छोटे से बच्चों को वो अपने स्तन पे जहर लगा के उसे ये करते हैं, लेकिन भगवान वो शत्रु हो किसी भी रूप में आएंगे सबका उद्धार करते हैं। वो उनके स्तन को भगवान मुंह लगाना, मतलब इतना इतना ज्यादा भाग्य लेके वो आए थे। और ये जो जो है ना, हमें लगते हैं ना रावण, ये पूतना, ये षटकासुर, हमें लगते हैं कि ये सब निगेटिव है। ये सब भगवान जब आते हैं ना लीला है, तो उन्हें अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करना होता है, और प्रदर्शित करने के लिए सबको रोल दिया होता है। ये सब भगवान के भक्त हैं, ये सब, ये आपको पूतना षटकासुर, मतलब
ये सब भगवान के भक्त हैं और उनको वो रोल दिया गया है और वो रोल निभाते हैं और रोल उनका फिर उद्धार होता है। हमारे लिए निगेटिव दिखता है, लेकिन ये सब भगवान अपने आप को, अपनी लीलाओं को यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करने के लिए अपने भक्तों को ही ये कार्य दिया, सौंपा गया है। ये तो ये सब भक्त ही होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो अपने इसमें, तभी तो उनका उद्धार होता, नहीं तो उनको उद्धार कहाँ होगा, भगवान उनको हाथ कैसे लगाएंगे। तो उनका उद्धार इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी भक्त होते हैं, है ना। यहाँ पे ये या राधा कृष्ण झूलन यात्रा अभी चल रही है इस वसंत ऋतु में, बहुत ही सुंदर। मतलब राधा कृष्ण झूले पे बैठ के, आप इमेजिन कीजिए आंख बंद करके कि झूला झूल रहे हैं और उन्होंने यमुना के किनारे। और यहाँ पे ये जब वो ये दामोदर लीला में ये उद्धार किया था किसका, मणिग्रीव और नलकुवर का। ये किनके, कुबेर पुत्र है। ये बहुत कुबेर मतलब मालूम है, धन के भगवान। और वो उसके कारण मालूम है ना, जिनके बेटे पापा के बाद बहुत धन होता है, उनके बेटे क्या करते हैं, ऐसे बिगड़ जाते हैं। तो ये भी बिगड़ी हुई दोनों औलादे थी और ये किसी को कुछ मानते नहीं थे। तो ये एक बार कहीं लड़कियों को, गोपियों को छेड़ रहे थे और वो वहां पे भगवान आए, नारद मुनि आए और फिर भी उनके तरफ देखा नहीं और अनदेखी करके, और देखने के बाद भी उनको बातें नहीं सुने। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया था उन्हें कि तुम ये बन जाओगे, झाड़ बन जाओगे। तो फिर उन्होंने माफी मांगी तो बोले ठीक है, भगवान कृष्ण आएंगे और फिर वो उनके लीलाओं से तुम्हें इससे मुक्त करेंगे। तो वो दो झाड़ जो थे, वो झाड़ वो जब गिरते हैं तो उनसे मुक्ति होती है, इनकी किसकी, मणिग्रीव और नलकुवर का, उनका भी उद्धार होता है। ये यहाँ पे कालिया नाग दमन लीला सबको पता है। बकासुर का उद्धार ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बकासुर जो था ये गाय के बछड़ों को वगैरह खाता था। और वो गाय का बछड़ा, गाय का कुछ भी हमने नुकसान करना सबसे पापी काम है, सबसे पापी। क्योंकि भगवान को दो चीज बहुत पसंद है, करने वाली है, बहुत है। कौन है, एक तो बांसुरी और एक है गाय। तो बांसुरी, और हाँ उसके बारे में भी है कि बांसुरी को से गोपियां ना बहुत ज्यादा जलती है, जलन होती है बांसुरी से। बोले आपको कैसे भगवान अपने ओटो से लगाते हैं, हम तो इतना कोशिश कर रहे हैं, हमें तो भगवान हम तो बस अपने लीलाओं में लगे हुए, आपको कैसे है। तो बांसुरी बोलती है उसके लिए पहले मैंने क्या किया, कितने कष्ट सहे। पहले देखो, मुझे सालों साल ऐसे एक टांग पे खड़ा रहना पड़ा। जब बांस होता है ना, एक टांग पे खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में मुझे काटा जाता है, वो कष्ट सहती हूँ। फिर तराशा जाता है, वो कष्ट सहती हूँ। फिर मुझे पूरे शरीर में छेद 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 कर दिए जाते हैं, तो भी मैंने रोती हूँ। और इतने छेद करने के बाद भी जब भगवान अपने ओटो से लगाते हैं तो मैं उससे मधुर आवाज देती हूँ। ये तो होता है हमारा सरेंडर करने का तरीका। मतलब जब हम उतने तरीके से सरेंडर करोगे तो भगवान की कृपा मिलती है। तो गोपिया बोलते ये इससे ज्यादा हम करेंगे। मतलब हमारी ये कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन कंपटीशन कैसे है कि कौन ज्यादा भगवान की अच्छे तरीके से सेवा कर सकता है। तो ये सब उदाहरण है। यहाँ पे देखो सुधा, यह सबको पता है, सुदामा और कृष्ण भगवान के, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। मतलब सबको पता है। यहाँ पे ये देखो लीला है कहाँ पे, ये वृंदावन में अपने सब गाय को ग्वालों को लेके चराने जा रहे हैं। और कितना आनंद, सोच के देखना कि कितना आनंद का अनुभूति। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भगवान के पैर में देखो खड़ाकू और चप्पल नहीं है। देख ले, ध्यान से देखना चाहिए ना, हर जगह पे, और किसी के भी इसमें नहीं है। तो गाय क्या कहती है कि हमारे ये बाल कृष्ण इतने जगह से जाते हैं, कांटे गड़ेंगे, पत्थर गड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं मालूम है, गाय अपने ये पैर जो होते हैं ना उनके, उसको खूर बोलते हैं, खूर, उससे ऐसे 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 नाच के वो पूरी मट्टी को इतना मुलायम कर देते हैं। और वो मुलायम जो है वहां पे जब जाते तो रमन रेती करके वहां पे है ना, वृंदावन में जाएंगे तो वो इतनी मुलायम रेती होती है। एनीवे लीलाएं तो बहुत ज्यादा है। इस लीला के बारे में सबको पता है, अमृत मंथन में कभी कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, एक एक चीज कैसे कैसे इससे निकलती है। गोवर्धन लीला सभी को पता है, एक उंगली पे उसके पहले ये, क्योंकि इंद्र देवता का जो गर्व था उसको वापस लाने के लिए और सबको ये समझाने के लिए कि आपको देवी देवताओं का आपको आराधना और ये करना है तो करो, लेकिन वही करने से आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको गोलक धाम जाना है तो आपको सिर्फ आपको कृष्ण भक्ति और झाड़ के जड़ को पानी देना है और आगे बढ़ना है ना। ये भी देखिए, भगवान नटखट भी इतने थे कि गोपियों को इतने तंग करते थे। देखो एक लीला में क्या कर रहे हैं कि भगवान जब गोपियां स्नान करने जाती है तो उनके वस्त्रों को छुपा लेते हैं। दूसरे इसमें क्या कर रहे हैं, भगवान उनकी मटकी को फोड़ रहे हैं। मतलब नटखट का रूप कितना हो सकता है। आगे देखिए
धेनुकासुर का वध है, फिर श्री कृष्ण का मथुरा प्रवेश, मथुरा में जाके वो अपना अलग रूप दिखाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के रुक्मिणी माता के साथ शादी का वर्णन, यहाँ पे ब्रह्मा विमोहन लीला, ये बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद में भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता लिखी थी। ये इसका भी थोड़ा ब्रीफ में ऐसा है कि ब्रह्मा जी नीचे आते हैं कि देखने के लिए कि सब कुछ मैंने बनाया हुआ सब चल रहा है, तो वो आते वृंदावन में, वहां पे कृष्ण भगवान अपने सब ग्वालों के साथ गाय चराते रहते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें नहीं समझ पाते। फिर बाद में क्योंकि ये सम्मोहन विमोहन जो है सम्मोहित करते हैं भगवान कृष्ण, तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते। और फिर वो क्या कहते हैं कि उनके गाय भी को सब छुपा देते हैं ऐसा। और क्योंकि क्या होता है ना कि ये भगवान अपने ग्वालों को बोलते तुम जाओ और आराम करो, मैं सब गाय संभालूंगा। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब गाय को छुपा देते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो है, ये इसको मैं जरा घमंडी बालक दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा कुछ सिखाऊंगा। लेकिन और वो भगवान ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ के 2 दिन के बराबर होता है। एक मतलब इसका ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे कभी। तो ब्रह्मा जी चले जाते हैं और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सब चीज अपने वैभव से, अपने शक्ति से सब वैसे का वैसे निर्माण कर देते हैं और सब कार्य चलता रहता है ऐसा ही। और फिर ब्रह्मा जी जब आके एक दिन में आके वापस देखते हैं, कुछ घंटों में, उनके कुछ घंटों में, मतलब यहाँ पे 2 वर्ष बीत जाते हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ बराबर चल रहा है और सब कुछ पूरा गाय और वो सब कुछ वैसा का वैसा आ गया है। तब उन्हें पता चलता है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तब भगवान ब्रह्मा जी भगवान के लिए उनकी स्तुति में लिखते हैं, वो है ब्रह्म संहिता। और बहुत सुंदर गुणगान है वहां पे। नहीं वो यहाँ पे वृंदावन में वन भोजन हम जाते हैं, अरे चलो हम जाके वहां पे जाके पार्टी करेंगे, कहाँ पे फार्म हाउस में वगैरह। अरे वन भोजन ऑलरेडी भगवान ने बताया ये आनंद लेने वाला चीज है, लेकिन हम उसको फार्म हाउस पे जाते हैं और साथ में लेके जाते हैं मटन मच्छन और क्या बोलते हैं बॉटल विटल। अरे आनंद लो ना अपने नेचुरल स्थिति में। वो बताते हैं आनंद दुख लेके क्या करोगे ना, वो खाओगे फिर तबियत खराब होगी, वो पियोगे सवेरे हेडेक होगा, पूरा ये होगा। उससे अच्छा आनंद लो ना, भगवान बता रहे आनंद की तरह। और यहाँ पे नौका विहार लीला है, अनंत लीलाएं है, अनंत लीलाएं। अब आता है, ये हो गया भगवान श्री कृष्ण को जो हम जानते हैं ना। अब है चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में, जिन्होंने 5000 वर्ष पहले यहाँ पे जन्म लिया था। और वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप देखो कितनी, देखा आपको देखो कितनी समानता मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उनका नाम निमाई पंडित रखा था। निमाई पंडित क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था वो नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। और वो जो इनके माता के गर्भ में थे वो 10 महीना 10 दिन तक थे, क्योंकि जब तक भगवान चाहेंगे नहीं वो बाहर नहीं आते, है ना, वो अपने हिसाब से। और वो चाहने के लिए वो आते कब है, जब उन्हें बुलाया जाता है। और वहां पे भगवान को बुलाने के लिए कौन थे, महाविष्णु और सदाशिव, जो अद्वैत महाराज के रूप में जिन्होंने प्रार्थना की थी। और वो प्रार्थना कितने सालों तक की थी, और वो प्रार्थना करने के लिए उन्होंने क्या किया था, गंगा जल और तुलसी पत्र। और फिर भगवान ने यहाँ पे ये किया था, इसमें ये किया था अपना अवतरित हुए थे। और भगवान जब भी अवतरित होते हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और यहाँ पे जो अवतरित हुए थे उनका उद्देश्य था, वो राधा रानी जो भगवान के लिए जो प्रेम है, विरह है, वो किस तरह का है, वो समझ ही नहीं पाते थे कि राधा रानी इतना मेरे, मतलब इतना प्रेम इतना विरह मेरे कैसे कोई कर सकता है। तो वो चीज को अनुभूति खुद लेने के लिए भगवान यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण के रूप में आए थे। इसलिए उनकी कांति इतनी तेज थी, है ना, मतलब सोने की तरह। और ये जो चैतन्य महाप्रभु आए थे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे सोने के रूप में थे बिल्कुल। और तो वो राधा रानी और कृष्ण का संगम रूप था ये जो चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पे जो आए थे वो पतित, मतलब जो नीचे बहुत नीचे गिर चुके हमारे जैसे, उनका उद्धार करने के लिए। लेकिन इसके पहले भगवान जब भी आए थे तो वो काय के लिए आए थे, वो आए थे राक्षसों का संहार करने के लिए और साधु संतों का उद्धार करने के लिए, ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ये जो रूप आया था ये सिर्फ पतित लोगों को उद्धार करने के लिए, ना कि संहार करने के लिए किसी के लिए। तो ये जो है ये पूर्ण प्रेममय भक्तिमय रूप है। और यहाँ पे आके क्या बताया कि आप लोग भक्ति करने के लायक, कि मतलब आप सिर्फ नाम स्मरण कर सकते हैं, ना आप यज्ञ करने के लायक बचे, ना आप
ज्ञान लेने के लायक बचे हैं। कलयुग में हम हमारा पतन हो चुका है, हम इतना ज्ञान ले ही नहीं सकते हम यज्ञों के द्वारा, क्योंकि यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे पास उतना स्वच्छ और सुंदर या पवित्र चीज बचा ही नहीं है, उतने करने वाले लोग बचे नहीं है। तो हमारे पास मार्ग क्या है? नाम स्मरण, घे हरि नाम घे माया सारी सोडुन दे। मतलब नाम लेना है ना, नाम विना कली काले ना आर धर्मा, नाम मंत्र सार मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। तो ये शास्त्र का मर्म यही है, नाम लेना है। तो ये बताने के लिए भगवान इस कलयुग में आते हैं। अब देखो यहाँ पे निमाई मिट्टी खाते हुए, है ना, वही है निमाई, जो श्री कृष्ण है वही मिट्टी खाते हुए, है ना। फिर आगे देखो ये निमाई यहाँ पे गाय के साथ अपने क्रीड़ाओं को, इतना इतनी इनकी कांति इतनी ये थी, और इतने राधा के भाव में थे ना कि वो मतलब कुछ भी समझ, मतलब भक्त कितने लेवल के भक्ति कर सकते हैं, कितने, वो सब उन्होंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे देखो ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन, जगन्नाथपुरी हमने देखा था जगन्नाथ यात्रा की तरफ भगवान जब जगन्नाथ यात्रा में जाते तो गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं कुछ दिनों में, तो उनका मार्जन मतलब उनकी धुलाई जब इन्होंने यहाँ पे किया, तो वहां जाके लोगों को बताया कि भक्ति किस तरह करते हैं, कि मंदिर की साफ सफाई कैसे करते हैं। तो वो खुद चैतन्य महाप्रभु जहाँ वहां करके किए। पंढरपुर में श्रीरंगपुरी के साथ उनकी चर्चा के बारे में यहाँ पे है। देखो जंगल से जब वो जाते थे यहाँ से, तो उनके साथ में जंगली प्राणी वगैरह सब कीर्तन करते थे, ये उसका दृश्य है। तो भगवान के साथ गाय का साथ, और जो तो वो सेम लीला है यहाँ पे, इनके साथ में जब ये जाते थे तो सब प्राणी उनके साथ में चल चल के कितने साल कोसों दूर तक उनके साथ में चल रहे थे यहाँ पे, ये संकीर्तन। यहाँ पे देखो ये भगवान कृष्ण किसके साथ खेल रहे हैं? कालिया नाग के साथ खेल रहे हैं ना। तो ये है कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु का है ना। ये देखो निमाई माता कितनी घबरा गई है ना वहां पे, अरे क्या कर रहा है, लेकिन भगवान को कुछ होता नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वो गोपियों को वो परेशान कर रहे हैं, उनके मटके फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं ना निमाई पंडित भी, है ना। उनकी देखो लीलाएं देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे विट्ठल जो एक पैर पे खड़े हैं, है ना, ईंट पे खड़े हुए, तो उनके भक्ति में कितने लीन दिख रहे हैं। देखो उनका भाव, देखो उनके चेहरे का। यहाँ पे भी, यहाँ 7 ताल वृक्षों का उद्धार किया, वहां पे भी भगवान ने 2 वृक्षों का उद्धार किया था, है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने उद्धार किया है। ये सब लीला है। यहाँ पे देखो चैतन्य महाप्रभु द्वारा बुद्धिस्टों की पराजय, मतलब जो समाज में गलत धारणाएं फैलाते रहते हैं, उनके साथ में वाक्य युद्ध करके, मतलब ये अपने शास्त्रों के साथ में युद्ध करके, शास्त्र रूपी युद्ध, मतलब जो वो आप बताएंगे शास्त्रों से आप उसका प्रत्युत्तर दोगे, और उसमें वो हराने का ये बहुत सारी जगह हुआ है। तो ये यहाँ पे ये बताया है चैतन्य महाप्रभु का राधा कृष्ण दर्शन। जैसे वहां पे क्या था, माता को क्या बताया था, अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को दिखा रहे कि मैं कृष्ण और राधा का रूप हूँ, वो भी दर्शन दिया है यहाँ पे। देखो सब लीलाएं वैसी ही है ना, जैसे पूरा ऑलमोस्ट है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। मतलब ये पूरे भाव में रहते हैं कि भक्त कैसे भाव में पूजा कर सकते हैं, कितना है। तो वो पूरे भाव में तल्लीन होते हैं, बिल्कुल तल्लीनता में, और सिर्फ भगवान नाम ही उनका ये होता है। यहाँ पे पानीहाटी में चिड़ा दही महोत्सव, मतलब जैसे वहां पे ये होता है ना अपना जन्माष्टमी में हम दही काला करते हैं, तो ये यही है, वो चिड़ा दही महोत्सव मतलब वही है ना, वो दही काला का ही महोत्सव है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है, मतलब जो भगवान कृष्ण का है वो भी है यहाँ पे, है ना। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु, देखो वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ में वो कितने सालों से गाय वो राह देख रही थी कि कब प्रभु का दर्शन होगा, कब प्रभु जैसे आए वो उनके साथ में आके फिर से वही सब इसमें है ना। फिर यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी से सड़ा चावल मांगते हुए, आप देखो यही लीला वहां पे हुई थी, किसके सामने? सुदामा के साथ में, सुदामा। और ये यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ वही लीला है यहाँ पे। यहाँ पे ये गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत को ऐसे लपेट के, और मतलब ऐसे बहुत प्रेम से कर रहे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को शाप मिला हुआ है। हर साल वो इंच कम हो रहा है। अभी उसकी ऊंचाई बहुत कम बची है, 15-20 फुट 25 फुट तक ही बच गई है अभी, और कुछ सालों में अगर हम नहीं जाएंगे तो वो दर्शन भी नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे माधुरेंद्रपुरी को दूध देते हुए कृष्ण, मतलब अपने भगवान को। ये माधुरेंद्रपुरी की कथा भी बहुत अच्छी है कि माधुरेंद्रपुरी है ना, कभी भी कुछ ऐसा लेते नहीं थे, किसी को मांगते नहीं थे कभी भी। वो कभी मांगते, भिक्षुक थे लेकिन मांगते नहीं थे, जो दिया वही लेते थे। तो कभी जब मांगते नहीं थे तो किसी ने दिया नहीं, और उनकी वो मंदिर में रहते थे, देखते थे कि खीर वहां पे दे रहे हैं, और उनको लगता था मुझे खीर मिलनी चाहिए प्रसाद में, लेकिन वो मांगते नहीं थे किसी से। माधुरेंद्र कितने भी महीने भूखे रह जाते थे। और
अपने भक्तों को भगवान देख नहीं सकते, तो भगवान वहां से क्या करते हैं, जो उनके सामने वो खीर के जो बर्तन रखे जाते हैं ना, उसमें से एक बर्तन चुरा के रख लेते, छुपा के भगवान, और बाद में वो सब वो जो पर्दे बंद कर देते थे, उनको देखते थे। इसलिए वो वहां पे राजस्थान में खीर चोरा ठाकुर जी करके वहां पे प्रसिद्ध है ना। तो ये अपने भक्तों को खीर ला के देते, खीर चूरा, है ना, आप देखोगे तो ये चैतन्य महाप्रभु के इसमें है ना। ये है अष्ट षट गोस्वामी, मतलब 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे कि ये गोस्वामी जो थे ये बहुत ज्यादा उन्नत शिक्षा में थे, और उन्होंने सब जो वृंदावन में और हर जगह जहां भगवान का था, और जो चीज छुपी हुई थी कहीं थे, तो उन्हें कहा था कि सब चीजों को जाके ढूंढो और सबके सामने लाके दिखाओ कि भगवान के कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें रही है। तो उन्होंने सब चीजें जो लुप्त हो गई थी, कहीं छुप गई थी, कुछ हुआ था, तो उन्होंने सब चीजों को वहां जाके बाहर निकाल के फिर दर्शन करवा के फिर सब लोगों को उसके बारे में ज्ञान दिया। तो ये 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में पूरा अपना अपना उनको ये दिया था, और उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छे से निभाया, वो उसका बहुत डिटेल में वर्णन भी है। ये एक है, ये जो है ये है कौन से हम श्लोक में बोलते हैं ना, ये जो है एक मुस्लिम ये है भक्त, और मुस्लिम भक्त होने के कारण वो पूरे इसमें अपने भगवान का ही नाम लेते थे। तो उनके राजा ने उन्होंने ना बहुत कष्ट दिए, और कष्ट ही नहीं दिए उन्हें, पीट पीट के मार मार के उन्होंने हाथों से संकड़ियों से बांध बांध के ये सर के रखा हुआ था। और बाद में जब उनका देहांत हुआ, मतलब यहाँ से तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से लाके उनको स्वर्ग मुक्ति दिलाई थी, जैसे जटायु को राम भगवान ने दिलाए थे, है ना, वहां पे अलग अलग लीलाओं में। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इनको दिला रहे हैं। यहाँ पे भगवान वहां पे क्या पतितों का उद्धार करने आए थे। यहाँ पे जगाई माधव मधाई, मतलब ये ब्राह्मण के बेटे थे, लेकिन इतने निम्न स्तर पे गिर गए थे कि ये दारू पीना, ये करना सब इसमें, और इनका उद्धार भगवान ने कराया था। और यहाँ पे देखो प्रभु जी है ना, ऐसे हाथ उठा के मारने के लिए कर रहे, तो वो नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम जी। बलराम जी बताते हैं प्रभु जी आपका यहाँ जो आपका जो ये है आपका वो वाला रूप नहीं है, आप भूल गए। तो फिर वो उनको माफ कर देते हैं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो गुस्सा तो आता है प्रभु जी को भी, है ना, लेकिन नित्यानंद प्रभु हमेशा, जो बलराम है उनका काम ही होता है कि हमें भगवान की कृपा दिलाना। अगर नित्यानंद प्रभु बलराम जी को अगर हम अच्छे से ये नहीं कर सकते प्रे, तो हमें कृपा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो वहां पे ये बताया उदाहरण है ना। ये देखिए हर जगह उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हरि नाम का ये करना है, उद्धार हरि नाम से ही उद्धार होगा। तो ये सब चीजों का मैं सिर्फ आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाह रहा था, और मैंने टाइम ले लिया एज यूजुअल था। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर दैट, है ना। सो ये सब जब लीलाएं हैं, ये लीलाएं बहुत ही ज्यादा हमें जितनी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये सब चीजों का वर्णन कहाँ होता है। पहले तो भगवत गीता, भगवत गीता मतलब क्या है, भगवान का गीत। भगवान का गीत है। इसमें भगवान ने अपनी फिलॉसफी अपनी सब बताई हुई है, लेकिन उसका रस कहाँ आता है, उसका रस में वर्णन कहाँ आता है, भागवतम में। और फिर उसका डिटेल और जो माइंड में जो मन घुसना चाहिए वो कहाँ आता है, चैतन्य चरित्रामृत में, है ना। तो ऐसा है, एक जगह पे फिलोसॉफिकल थिंग है, दूसरे फिर भागवतम में पूरा डिटेल रसमय वर्णन पूरा बहुत 18 स्कंद है उसके, 12 स्कंद है, 18 बुक्स है ना टोटल। तो और उसमें 18,000 श्लोका है पूरा। एनीवे, तो हरे कृष्णा, आप सब आते हैं और हम सब यहाँ अध्ययन करते हैं, ये सब सुनने का मौका मिलता है हमें आगे बढ़ने का, और ऐसा ही हमें मौका मिलते रहे, हम आगे बढ़ते रहे और हमारी प्रगति होते रहे। और जैसे हमें बीच में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही दुखद समाचार था हमारे एक माता जी की छोटे भाई का, है ना, किस तरह से अंदर अपने अंदर चीजें नहीं रखना चाहिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि हम अंदर की चीजों को प्रेशराइज करके नहीं रखना चाहिए, हमें उसको किसी तरह से बात में करके बाहर करके निकलना चाहिए। तो वही उनके आत्मा को शांति मिले, और उनके हमारे मतलब मित्रगण परिवारों को इतने कठिन समय में मतलब इसको सहने की शक्ति मिले, इसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और हम सब आगे बढ़े,
आध्यात्मिक प्रगति हो, भौतिक प्रगति हो, भौतिक प्रगति करने के लिए हम संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके, क्योंकि जीवन एक क्या है ना, एक एक जर्नी है। तो जर्नी सिर्फ एंड में जाके एंजॉय करने के बाद सोचोगे तो आपके जीवन का उद्देश्य आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको चलते चलते करना है सब कुछ, है ना। तो फिर धीरे धीरे हम अपने इसमें बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ पाए। सबका और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? सभी के लिए तो करेंगे ही। हाँ, चेतना माता जी के लिए भी उनके जो प्रकृति थोड़ी नासाज है, उसको भी जरा जल्दी जल्दी ठीक हो। और किसी के लिए है कोई प्रेयर? माता जी, प्रभु जी, बच्चों के लिए तो करना ही है हमेशा। तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और हमें ये मौका प्रदान करने के लिए, हमें ये भगवत गीता को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और जो भगवत गीता का यथार्थ मतलब तात्पर्य बहुत सिंपल तरीके से किया है प्रभुपाद जी ने, इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्णा। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्णा। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपका समय में हमेशा की तरह ज्यादा लिया, इसलिए क्षमा चाहूंगा, है ना। लेकिन क्या करें, वो लीलाओं में इतना आता है कि फिर भी बहुत फास्ट गाड़ी भगाई। ठीक है, इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे आएगा हम करेंगे आगे थोड़ा थोड़ा। होप थोड़ा सा तो एक लीला का थोड़ा सा मतलब चित्रीकरण माइंड में से गुजरा होगा, ऐसे अपेक्षा करता हूँ, है ना, एक चलचित्र की तरह, है ना। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने सारे चित्रों को एक साथ दिखाना और उनका वर्णन इतने 10 से 15 मिनट के अंदर करना आसान नहीं था, लेकिन आपने इतने अच्छे से किया और हमको पूरा समझ में आया। और है ना, उसको हरि बोल, विजुअलाइज हरि कर बोल। रहे थे, हरि बोल। विजुअलाइज कर रही थी पूरा। पूरा पूरा और नहीं। जब पिछली बार जब आप पंढरपुर का पूरा वर्णन किए थे चित्रों सहित, मैंने पूरा विजुअलाइज किया और मुझे पूरी रात वही दिख रहा है। हरि मुझे वो बोल, हरे तालाब बोल। दिख रहा है जो आपने दिखाया था, मुझे ये दिख रहा है कि मुझे वो तालाब में स्नान करना है, मुझे यहाँ जाके उनके दर्शन करने हैं। मुझे वो पूरी रात उस शनिवार को मैंने पंढरपुर ही देखा पूरा, जो जो आपने दिखाया था। ये जो माता जी है ना, माता जी ये जो बताता मैं बता रहा हूँ, जैसे हम ठाकुर जी के हाथ में आप दे दो, मुझे एक चीज बताते हुए और हर्ष होगा। एक आदमी ने मेरे पैसे डुबाए थे, 50,000 है ना दिरहम। हाँ माता जी हाँ आपको हाँ पता है, जब वृंदावन को जाने था 5,000 दिए उसने, मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। वृंदावन के जाने के दिन 5,000 मेरे अकाउंट में आए थे। पंढरपुर जाने वाले हाँ महीने में जब मैं बुकिंग करने गया 5,000 आए, मालूम है। हाँ भी इस हाँ। महीने में फिर से 5,000 दिए उसने। आप सोचिए। अरे वाह। अब मैंने बताया कि ये मैं पैसा अपने लिए तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिए। 5 साल के बाद वो बंदा अपने आप देना चालू बाप कर रे। रहा है, और कहां से इससे क्या होगा। तो फिर मैंने जैसे मन में बोला था कि ये जो भी है ठाकुर जी का है, अपना कुछ नहीं है। तो फिर मैंने जो अभी जो 5,000 दिए, वो 1,21,000 मैंने अभी के अभी वो मंदिर में डोनेट कर दिए। कि वो जो पंढरपुर के मंदिर बन रहा है ना, वो 150-200 कोटी का, तो वहां पे आप अपना एक रूम बुक कर सकते हो। बुक मतलब
वो आपके नाम से रहेगा, फिर वो सेवा में रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बेच सकते, ये करते, वो दान होता है। तो 11 लाख का रहेगा। तो मैं अभी ये 1.25 लाख अच्छा, तो उसमें दे दिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास कुछ आएगा, जैसे वो देंगे, या जो मेरे फंसे हुए पैसे जैसा भी है, जैसा ऐसा करेंगे, वो वो कुछ पूरा उसमें दे देंगे। 1 साल 2 साल ऐसा हाँ कुछ नहीं है, अपने हिसाब से। वो मंदिर भी बनने को अभी 2-3 साल लगेंगे। तो मैंने तो वो कर दिया। हाँ लेकिन बता रहा हूँ, ठाकुर जी जब केस अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर आपको कुछ हाँ करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, 5 साल के बाद वो बंदा धीरे धीरे, और वो बोलता है अभी कि मैंने तो उनको पहले पुलिस की भी धमकी दी थी, मैंने सब कुछ हो गया था, तो कुछ आंसर नहीं आते थे, कुछ नहीं, 5 साल मैंने छोड़ भी दिया था। और ये वृंदावन जाने से जो चालू हो गए, वो देना चालू, और वो बोलता है कि मैं पूरा दूंगा आपको, वापस करूंगा। तो उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और मुझे उससे वो पैसे का लोभ नहीं है था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे भौतिक जगत में भी ठाकुर जी अपने इसमें केसेस अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हाँ। ये तो बहुत सिंपल, देखो सामने सामने दिख रहा है। और जब दिख रहा है, और जब हम्म मन में था, तो वो कंप्लीट भी करना होता है, तो वो कंप्लीट भी कर रहे हैं अपन, है ना। हम्म